नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी की आखिरकार उपचुनाव में जिस तरह की हालत हुई है वो देख करके तरस आता है कि बीजेपी के नेता ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। अब महंगाई गरीब आदमी की तो जो कमर तोड़नी थी वो तोड़ चुकी है, लेकिन अब महंगाई बीजेपी की कमर तोड़ेगी, बेरोजगारी बीजेपी की कमर तोड़ेगी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमान का गन्ने के अंदर अभी भी रस बाकी है और उसी को निचोड़ते रहेंगे, उसी से काम चलेगा। लेकिन आज जिस तरह से 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट, बहुत बड़ा होता है यह सैंपल कि 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों का जो सैंपल आपके सामने आया है, उसमें जो परिणाम आपके सामने आए हैं वो एक एक करके 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी पार्टी हारी है, लोकसभा की सीट पर कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी है, क्या वजह रही है और कितने बड़े अंतर से हारी है, ये आपको बताएंगे। और किस तरह से बीजेपी के नेताओं को उनका अहंकार ले डूबा। अहंकार से शुरुआत करते रहे, उसके बाद में एक एक करके विधानसभा दर विधानसभा आपको पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। सबसे पहले की ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट आप देखिए, ये अनुराग ठाकुर जी की तरफ से जो है उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में क्या लिखा है, ये 4:50 पर 27 अक्टूबर को जब प्रचार करने के लिए गए थे तब का ये ट्वीट है। और इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था जुब्बल नावर कोट खाई में कार्यकर्ताओं का यह उत्साह भारतीय जनता पार्टी का होने वाली विजय का उद्घोष है। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है और उसका उद्घोष है ये बात ये कह रहे थे। ये बात इन्होंने जिस दिन वोटिंग हुई थी उससे 3 दिन पहले इस बात को कहा था। हुआ क्या, जिस सीट पर ये प्रचार करने के लिए गए थे और कह रहे थे कि उद्घोष हुआ है, वहां पर ये ट्वीट आप देखिए रणविजय सिंह का। रणविजय सिंह ने जानकारी दी है कि इस सीट के ऊपर बीजेपी को कुल 2600 वोट मिले हैं, जमानत जब्त हो गई है। 2600 वोट पूरी विधानसभा के अंदर बीजेपी, इतनी बड़ी पार्टी, और ये हिमाचल प्रदेश के हैं, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, यहां पर चारों की चारों जीरो सिफर में बदल गई। तो ये जमानत जब्त हो गई और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने दिल्ली में भी नारा दिया था, गोली मारो। ये गोली मारो वालों को जनता ने क्या मारा है, जनता ने जीरो दे दिया, अंडा, जमानत जब्त करा दी बीजेपी की। ये हालत हो गई है। अब आपको पार्टी विधानसभा दर विधानसभा क्या स्थिति रही है वो आपको बताते हैं। ये आप देखिए, अरविंद ने ट्वीट किया है और अरविंद ने पूरी सीटों का लेखा जोखा ट्वीट किया है। सबसे पहले आप देखिए बाईपोल रिजल्ट्स, 3 लोकसभा की सीट, बीजेपी 1 सीट जीती है 3 में से, कांग्रेस 1 जीती है, शिवसेना 2 जीती है, यानी बीजेपी 1 रह गई और विपक्ष में कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं। सीधा अंतर देखिए, लोकसभा में मोदी के नाम पर वोट डाले जाते हैं, यहां पर 1 सीट पर रह गई बीजेपी और यहां पर विक्ट्री का सिंबल जो है 2 जो है वो कांग्रेस के गठबंधन के पास चली गई। ये लोकसभा की स्थिति रही है। उसके बाद में 30 सीटें हैं विधानसभा की इन 30 सीटों के ऊपर आप देखिए कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है 8 सीटों के साथ में, ये आप स्थिति देख रहे हैं। उसके बाद में बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं और इसमें जो है 2 सीट जो है उनके जो सहयोगी पार्टी उसकी है, यानी बीजेपी को 5 ही सीट आप मान करके चलिए। उसके बाद में टीएमसी को 4 सीटें मिली हैं, यूपीपी उसको 2 सीट मिली है, एनपीपी को 2 सीट, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट मिली है। और किस तरह से लालू यादव की पार्टी जो है वो तारपुर जो है विधानसभा के अंदर आगे चल रही थी, लेकिन वोटिंग स्लो हुई और वोटिंग स्लो होते होते धीरे धीरे जो लीड थी उनके पास में, वो लीड फिर हार में बदल गई। और इसके लेकर भी तेजस्वी ने कितने सवाल उठाए हैं वो वीडियो हम आपको दिन में दिखा चुके हैं। अब इसके बाद में YSRC इसको 1 सीट मिली है, INLD हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ हुआ है 1 सीट मिली है, MNF को 1 सीट मिली है, NDPP को 1 सीट मिली है और UDP को 1 सीट मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहां पर 13 राज्यों के अंदर बीजेपी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया 0 सीट, हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ 0 सीट, महाराष्ट्र के अंदर सुपड़ा साफ 0 सीट, पश्चिम बंगाल के अंदर सुपड़ा साफ 0 सीट, राजस्थान के अंदर सुपड़ा साफ 0 सीट। तो ये जो है वो स्थिति है 13 में से 5 राज्यों में, और 5 राज्य बड़े राज्य, वहां पर सुपड़ा साफ हो गया, 0 सीट पर सिमट गई बीजेपी।
यह स्थिति है। और किस तरह से जो जिनमें जीती भी है उसमें कैसे जीती है। और पश्चिम बंगाल में तो मत पूछिए आप, पश्चिम बंगाल में तो ममता ने वो रोंदा है, उस भयानक तरीके से रोंदा है कि बीजेपी के पास में सांस भी लेने के लिए वहां पर सांस नहीं बचे, वेंटिलेटर पर चली गई है बीजेपी। ये आप देखिए, पुनीत कुमार ने ट्वीट किया है, 2021 के बंगाल चुनाव में दिनहाटा सीट पर टीएमसी बीजेपी से 57 वोट से हार गई थी, महज 57 वोट से हार गई थी। और आज उपचुनाव में टीएमसी करीब जो है वो 1,15,000 वोट से आगे चल रही है। बाद में 1,60,000 वोट से बीजेपी यहां पर हार जाती है, टीएमसी जीत जाती है। जिस सीट पर केवल 57 वोट से टीएमसी हारी थी, आज उसी सीट पर 57 मतलब आप 60 मान लीजिए, ममता ने उसी सीट पर 1,60,000 वोटों से हरा करके भेजा बीजेपी को। मोदी अमित शाह की यह हालत कर दी है कि बंगाल की तरफ मुंह करके वो सो नहीं सकते हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना वो तो अलग आप छोड़ दीजिए। अब कुछ एक और आपको दिखाते हैं, ये एनडीटीवी की खबर आप देखिए। राजस्थान की धारियावाड़ सीट पर कांग्रेस ने 69,819 वोटों से जीत दर्ज की है। निर्दलीय दूसरे नंबर पर, बीजेपी नहीं, दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहा है, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। देखिए, राजस्थान में दो ही पार्टियों का आमने सामने की टक्कर है, बीजेपी कांग्रेस, और यहां पर निर्दलीय जो है वो दूसरे नंबर पर है और बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर चली गई है। यह हालत हो गई, कहीं जमानत जब्त, कहीं तीसरे नंबर पर, कहीं चौथे नंबर पर बीजेपी जो है वो चली गई है। और उसके बाद में आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आप, काशिफ ने यह ट्वीट किया है और काशिफ ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर, जिसे बीजेपी ने 2019 में करीब 3 लाख वोटों से जीता था, इस बार 81,500 वोटों से जीता है, यानी 2 लाख जो है वो वोट कम हो गए। जनता नाराज है। एक केवल लोकसभा की सीट जीती है मध्य प्रदेश के अंदर, डबल इंजन की सरकार, वहां पर 3 लाख वोटों से 2019 में जीती थी। और उसके बाद में देखिए अब जो है 2 लाख वोट जो है वो कम हो गए हैं। ये जो है लोकसभा की सीट की स्थिति रही। उसके बाद में आदिवासी बाहुल्य जोरहाट सीट पर कांग्रेस को 6,000 वोट से जो है वो कांग्रेस हारी है। यहां पर नोटा को 5600 वोट जो है वो मिले हैं। अगर नोटा नहीं होता तो यहां पर कांग्रेस जो है वो जीत सकती थी, और कांग्रेस को केवल 6,000 वोटों से जो है वो अंतर से हार मिली है। और अगर यहां पर नोटा में से अंतर निकाले तो केवल 400 वोट से यहां पर कांग्रेस हारी है। यह स्थिति आप देख रहे हैं। रायगांव असेंबली सीट जो पारंपरिक बीजेपी की सीट थी, उसे 31 साल बाद में कांग्रेस ने जीता है। मध्य प्रदेश के अंदर रायगांव की सीट है, बीजेपी की पारंपरिक सीट थी, 31 साल तक वहां पर कांग्रेस नहीं जीती थी, कांग्रेस इस बार जीती है। तो ये जो है वो ताजा स्थिति है। दिन भर आज जो कुछ हुआ, दिन भर आज बार बार जो अपडेट आती रही, उसका लास्ट परिणाम जो है वो आपके सामने है। बीजेपी यहां पर किस तरह से कांग्रेस से पिछड़ती हुई नजर आई है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो। और सबसे हैरानी की बात यह, सबसे अचरज की बात यह है कि मोदी जी ने अभी तक इन उपचुनावों को लेकर के एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी का अभी तक इन उपचुनावों को लेकर के एक ट्वीट तक नहीं आया है। कहीं पर अगर नगर निगम के अगर चुनाव हो रहे होते हैं, वहां पर कोई पार्षद अगर जीतता है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इस बार इतनी करारी हार हुई है, दिवाली वाकई फीकी हो गई। दिवाली वाकई बीजेपी के लिए बगैर पटाखों वाली हो गई। सारे पटाखे जो है बीजेपी के फुस्सी निकले और कांग्रेस के अंदर जो है वो रॉकेट चल रहे हैं। कांग्रेस वाकई, कांग्रेस के लिए रॉकेट की स्थिति इसलिए कही जाएगी क्योंकि कांग्रेस जो है वो विधानसभा के अंदर आप देखिए, लोकसभा के अंदर आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन कांग्रेस ने आज लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर बीजेपी को पछाड़ने का काम किया है। बहरहाल वाकई महंगाई के ऊपर जो है, अब बीजेपी भले ही कहे कि महंगाई जो है वो मुद्दा नहीं है, यहां पर छोटी जो है वो लोगों की आपस की राजनीति थी, उसकी वजह से हार गए, दूसरे फैक्टर रहे, लेकिन महंगाई मुद्दा है। बीजेपी इस बात को नकारे चाहे स्वीकार करे। दूसरी बात यह है कि मोदी हो चाहे बीजेपी के दूसरे नेता हो, लोगों के अंदर उनका क्रेज खत्म हो चुका है। ना मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, ना मोदी के काम पर वोट मिल रहे हैं। सीधे तौर पर दिख रहा है कि मोदी से और बीजेपी से लोग जम करके दुखी हैं और लोग खुल करके उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, जमानत तक जब्त करवा रहे हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को आसान भाषा में पूरे चुनाव का परिणाम जो है समझ सके और क्या कुछ हुआ है, क्या नतीजे रहे हैं, क्या वजह रही है,
ये लोगों के समझ में आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।